में से हर बंदा इबादत भी करता है, लेकिन ये जो अल्लाह के सुपुर्द करने का कॉन्सेप्ट है ना चीज़ों को, वो ये नहीं है कि आप कोई भी चीज़ है वो अल्लाह पे छोड़ दें और बाद में भी आप परेशान रहें कि ये पता नहीं मेरे हक़ में बेहतर होगा या नहीं होगा। इसको अल्लाह के सुपुर्द करना नहीं कहते। मैंने बड़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में एक बात का ज़िक्र किया है कि आप जब नमाज़ें, आपकी जो नमाज़ें होती हैं ना, वो उसके अंदर बात किया करें अल्लाह ताला से। अपनी नमाज़ों में उसको, अल्लाह को ऐसे शामिल करें जैसे आप उसको हर अपनी बात बता रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो एक सबसे बड़ी चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको अपना दिल हल्का करना है। अपना भारी दिल जो है वो हल्का करके उठें जब आप नमाज में जाते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो करते हैं? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कॉन्सेप्ट है ना नमाज का, वो ये है कि आपने जब पढ़ ली और उसके बाद जब आपने दुआ करनी है, जब अल्लाह से बातें करनी है आपने, लेकिन हम उसके बाद आधे से ज़्यादा लोग तो वैसे ही उठ जाते हैं, जाए नमाज लपेटते हैं और वापस, और आधे से ज़्यादा उसमें दुआ मांग के तब उठ जाते हैं। अल्लाह से बातें करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको तो हम समझ ही नहीं पाए, और ये वो चीज़ है जो अल्लाह खुद कहता है अपने बंदे से, वो हमसे एक्सपेक्ट करता है। आप देखें कि जब एक इंसान है, किसी इंसान के पास आप जाते हैं, उसके साथ जब आप चीज़ें शेयर करते हैं तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है, रिलीफ़ मिलता है ना। क्यों रिलीफ़ मिलता है? क्योंकि आप अगले इंसान को बता रहे हैं चीज़ें, आप अपने दिल से निकाल रहे हैं, अपना भारी दिल है आप उसको हल्का कर रहे हैं। तो भाई ये भारी दिल कभी उस ज़ात के सामने भी करके देख लो, अल्लाह को बातें बता के तो देखो। अब वो सिर्फ 3 फ़िक्रें हैं जो आपको कहने हैं, यानी जो हो रहा है आपकी ज़िंदगी में वो अल्लाह की रज़ा से हो रहा है, जो हो गया वो भी अल्लाह की रज़ा से था, और जो आगे होगा वो भी खुदा की रज़ा से होगा। ये इतने मैजिकल सेंटेंसेस हैं, नॉट जस्ट के सिर्फ सेंटेंसेस की हद तक ये मैजिकल नहीं है। या आपके अंदर एक ऐसा सुकून उतारते हैं, या आपके अंदर एक ऐसा इत्मीनान उतारते हैं, आप इतने सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि इसको कहते हैं अल्लाह के सपुर्द करना। कि वट एवर द आउटकम्स, वट एवर फ्यूचर विल बी, जो पास्ट हो गया और जो आपका प्रेजेंट जा रहा है, हर चीज़ में अल्लाह का कंट्रोल है। ही इज़ द ऑनर ऑफ ऑल एंड एवरी कंडीशन। तो फिर किस चीज़ का मसला है, फिर किस चीज़ की परेशानी है? डिप्रेशन इसी चीज़ का होता है ना, जब आपको फियर ऑफ अननोन होता है कि अब आइंदा आगे पता नहीं क्या होगा। तो जब अल्लाह हर चीज़ आपके लिए बेहतर करेगा, आपका ये ईमान हो जाएगा, तो फिर परेशानी भी किस चीज़ की? इसको अल्लाह के सुपुर्द करना कहते हैं चीज़ों को। यानी जो मैंने 3 आपको सेंटेंसेस बताए कि जो हो रहा है वो भी, जो हो गया वो भी, और जो होगा वो भी, ये सब अल्लाह की रज़ा से है और तुम्हारे लिए बेहतरीन है। खुशी है तो उसको मनाओ, और अगर गम है तो इसमें समझो कोई हिकमत है, इसके बाद खुशी है। तो मेरा सवाल ये है कि फिर आप मुस्तकबिल की फ़िक्र क्यों करते हैं? अगर आपका ईमान अल्लाह के ऊपर है तो फिर आप मुस्तकबिल की फ़िक्र क्यों करते हैं? जो मुस्तकबिल का निगहबान है, जो नसीब लिखने वाला है, उसको उसका निगहबान रहने दें। आप क्यों उसके अंदर इंटरफेयर करते हैं, या लोगों से क्यों आप उम्मीदें लगाते हैं? और मैं 100% ये बात आप इससे शायद एग्री करेंगे, मैंने आज तक ऐसा बंदा कभी डिप्रेशन में जाता नहीं देखा। मैंने आज तक ऐसा बंदा कभी परेशान नहीं देखा जो उसके फ़ैसलों के ऊपर जिसने सर झुकाया हो और वो अपना सर नीचे करके चलता जा रहा है, क्योंकि उसको पता है मेरा नसीब लिखने वाला कौन है, वो बेहतर निगहबान है। उसके ऊपर छोड़ी हुई हैं चीज़ें, सुपुर्द की हुई हैं मामलात अपने उसके ऊपर, और वो चलता जा रहा है, खुदा की रज़ा में राज़ी होकर चलता जा रहा है। मैंने कभी ऐसा बंदा परेशान और डिप्रेशन में जाता नहीं देखा। हमेशा वही बंदा आपको बेचैन नज़र आएगा, हमेशा वही बंदा तड़पता हुआ नज़र आएगा, रुस्वा भी वही होगा जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं होता, ना अपने मामलात उसके सुपुर्द करता। कहता ज़रूर है, ईमान भी रखता होगा कि मुझे यकीन है अल्लाह के फ़ैसलों पे और उसकी रज़ा में मैं राज़ी हूँ, लेकिन उसकी लाइफ के अंदर जब आपको उसके किरदार से, उसकी एक्शन से ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, अजीब बेचैनी का शिकार होगा। और जो अल्लाह वाले होते हैं ना, जो वाकई में अल्लाह पे ईमान लेके आए होते हैं, उनको कोई परेशानी अगर ज़िंदगी में आ भी जाए ना, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, खुशियाँ देने वाला भी वो है, परेशानी देने वाला भी वो है, इसमें से निकालने वाला भी वो है। तो फिर झगड़ा किस चीज़ का है, फिर परेशानी किस चीज़ की है?